है ना, करेंगे। जैसे पहले वाले श्लोक में ज्ञान कांड है ना, फिर दूसरे वाले श्लोक में कर्म कांड आ गया, हाँ, तीसरे वाले श्लोक में उपासना कांड आ गया। इस तरह से इन श्लोकों को जो है कह करके और आगे की चर्चा करते हैं। उपर्युक्त मंत्रों द्वारा दिखलाया हुआ निष्ठाओं का विभाग। उसने इच्छा की कि मेरे पत्नी हो, परमात्मा ने इच्छा की हैं, मेरे पत्नी हो। देखो हंसे है। जब परमात्मा ने इच्छा की कि मेरी पत्नी हो, है ना, तो वो क्या हुआ फिर? पुरुष। वहाँ प्रकृति खड़ी हो गई। प्रकृति का नाम जो है परमात्मा की पत्नी है, माया का नाम परमात्मा की पत्नी, क्योंकि बिना माया के संसार की रचना नहीं हो सकती। एको अहम बहुस्वामी, ये तुम्हारी ही गूंज है। हाँ, अगर तुम चाहो तो संसार बना लेते हो, और तुम न चाहो तो अपने आप में मस्त बने रहो, संसार बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए दो तरह के ज्ञानी समाज में देखे गए हैं। एक तो ज्ञानी वो होते हैं जिन्होंने अपने आप को जान लिया और एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और एक वो ज्ञानी होते हैं जिन्हें जानने के बाद उनके अंदर करुणा का जो है स्फुरण हुआ, और वो सारे संसार के कल्याण के लिए लग पड़े। और दोनों ही मेरी जिंदगी में आए। मेरे सतगुरुदेव भगवान जो रामानंद जी थे, वो उन ज्ञानियों में थे जिन्हें किसी से कुछ लेना देना, परमहंस एकदम, ठीक। और दूसरे उनके गुरु भाई परमानंद जी आए, वो सारे संसार को कल्याण करने के लिए पूरा जीवन होम दिया। दोनों ही ज्ञानी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वो संसार में लग पड़े तो वो ज्ञानी नहीं है। अरे बात समझ, ज्ञान अपनी जगह स्थिर होता है। आत्मा आत्मा ही होती है, आत्मा कभी अनात्मा बनता ही नहीं है। केवल एक बार तुम समझ तो जाओ। तो मन को जो है फिर वो अपना हथियार बना करके आत्मा, मन ही आत्मा हो जाता है। वाणी उसकी स्त्री हो जाती है। अपनी वाणी के द्वारा अपनी ही चर्चा करते हैं किसी और की अपनी ही। हाँ, हमारे गुरुदेव युग पुरुष जी तो कह देते हैं, हम अपनी चर्चा के अलावा किसी की चर्चा नहीं करते। हम तुम्हारे किसी भगवान की चर्चा नहीं करते, हम तो केवल अपनी चर्चा करते हैं। इत्यादि वचन से भी कर्मनिष्ठ का अज्ञानी और सकाम होना तो निश्चित रूप से जाना जाता है, तथा उसी का फल ये सप्तान्न सर्ग है। अज्ञानी इसको क्या समझ बैठता है? अज्ञानी समझ बैठता है भोग, जबकि ज्ञानी की दृष्टि में या अब वही बात आ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कैसे तप के द्वारा संसार की रचना की। ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार नाम की चीज कोई है ही नहीं, और अपने संकल्प से एक संसार खड़ा कर दिया। उसी का नाम है सृष्टि, ठीक है। विष्णु ने देखा कहीं कुछ संसार नाम की चीज है ही नहीं, और अपने संकल्प से इसी सृष्टि का आनंद लेने लगे। ये हो गया पालन। शंकर ने देखा कहीं मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तीनों ने एक ही चीज देखी, वो क्या? ज्ञान स्वरूप देखा। ज्ञान स्वरूप ही क्या है? तप। यही है तप बल। अब देखो, विष्णु पालन करते हैं और तुम छाती ठोकते हो कि बच्चे हमने पाले। तुम्हारे बच्चे कौन है पाले? क्या लगता है, विष्णु ने पाले कि तुमने पाले? लगता है? अगर लगता ही होता तो आज फंसे क्यों होते?
और पैदा किए बच्चा बच्ची तुमने कि ब्रह्मा ने? हैं? अरे लगता ही नहीं है। मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। अच्छा अब ये मर जाएंगे तो कौन है मार डाले? एक्सीडेंट भगवान ने मारे नहीं कहते, नहीं कहते। कारण ढूंढते हैं। समय आएगा। हाल तुरंत पूछोगे का कारण होगा। अभी तो उनकी उम्र नई थी, समय आ गया। नई उम्र पे चले गए, कारण का बना? कारण जरूर पूछते हो, तो लगता ही नहीं है कि शंकर ने जो है लीला। ठीक, अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये काम करने में लगे पड़े हैं तुम्हारी दृष्टि में। क्या कभी ब्रह्मा कहने आए कि हमने सृष्टि रची है? नहीं। बोलो। नहीं। विष्णु कहने आए तुमसे नहीं। कि हम पालन कर रहे हैं? शंकर जी कहने आए कि हम लील रहे हैं सृष्टि को? नहीं। तो क्या अर्थ निकला इसका? कि वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिनको पता है कि एको अहम द्वितीया नास्ति। उन्हीं का नाम है ब्रह्मा विष्णु। इस प्रकार से अज्ञानी के लिए सृष्टि खड़ी हो जाती है और इसके सप्तान सर्ग हैं, सप्त अन्न सर्ग। इस जो है सृष्टि में 7 तरह के अन्न पाए जाते हैं। आप कितने तरह के जानते हो? आप तो मनुष्य हो, इसलिए 2 ही तरह के अन्न आपको दिखाई देते हैं। 2 तरह के नहीं देते। अब तुम सर्वभक्षी हो गए हो तो अंडा फंडा भी तुम्हें अन्न दिखाई देने लगे। अंडा अन्न नहीं होता। अन्न होता है लेकिन वो पशुओं का अन्न होता है, वो जानवरों का अन्न होता है। तुम्हारा अन्न नहीं। तुम्हारे 2 अन्न हैं। मनुष्य के 2 अन्न कौन से हैं? यार ये तो बहुत सरल बात है। फल जो वृक्षों से लगते हैं और अनाज, अनाज और फल, ये 2 मनुष्य के अन्न हैं। अन्न और हुत प्रहुत, ये दोनों देवताओं के अन्न हैं। हुत हुत आहुति, हाँ, हुत प्रहुत जो अग्नि के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है वो देवता का अन्न होता है, हवन। और जो अन्न जल के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है वो भी देवता का अन्न होता है। इसलिए अग्नि और तुम्हारी संस्कृति में अग्नि और जल, अग्नि और जल में जो चीज़ें तुम प्रदान करते हो उसे पुण्य समझते हो। हवन करना पुण्य है और गंगा नहाना पुण्य। ये 2 इसी कारण से है कि ये देवताओं के अन्न है, उनकी पूर्ति तुम्हारे के द्वारा हो जाती है, तुम अपने को पुण्यवान समझो। देवताओं के अन्न है। मन वाणी और प्राण, मन वाणी और प्राण, ये कौन के अन्न है? मन वाणी और प्राण। इन्हें कौन खा जाता है? कौन खाता रहता है इनको? इनको खाते रहते हैं ईश्वर। तो ये किसका अन्न है? ईश्वर का। ईश्वर जो है मन को भी खाया, और कहा भी है कई जगह शास्त्रों में कि भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। भगवान क्या खाते हैं? अहंकार खाते हैं। तो ये 3 चीजें भगवान का भोजन है, मन वाणी और प्राण। और दूध जो है वो किसका अन्न है? पशुओं का। जी हाँ, आप मानो चाहे ना मानो, आपके यहाँ भैंस भी आ जाए या गाय भी आ जाए, तुम केवल उसको छोड़ दो, बच्चे को, बाकी कुछ नहीं करना तुम। बच्चे को, बच्चे की माँ को छोड़ दो, वो इतना तगड़ा सांड हो जाएगा
इतना तगड़ा भैंसा हो जाएगा कि आप आश्चर्य करोगे। और तुम भैंस का दूध निकाल निकाल के बेचते रहते हो और वे पड़रा तो बचता ही नहीं गाँव के। पड़ियाँ तो जैसे तैसे तुम पाल पोस लेते हो चारा वारा खिला के, हाँ वो नकली चीज़ें हैं उसके लिए, उनका असली अन्न तो क्या है? इस प्रकार से इस सृष्टि में सप्त जो है अन्न प्रसारित हुए दिख रहे हैं, वो सब तुम्हारे ही हैं, किसी और के नहीं। ये तुम्हारी ही सृष्टि है और इस सृष्टि को तुम अपना समझ करके, ठीक है, बांटना शुरू करो तो तुम कौन हो? देव तुल्य हो। और समेटना शुरू करो तो तुम कौन हो? असुर हो। बस यही देवासुर संग्राम दुनिया में चल रहा है। बोलिए सतगुरुदेव। आज तो देर हो गई।